Hello everyone, this is Nidhi, chemistry and science expert and welcome to the science free. Yes students, आज का वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आपको एनवायरनमेंट भी डिफरेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि ना तो पीछे बोर्ड है और ना ही हाथ में मेरे मार्कर है। तो मैं आज आपकी क्लास बिल्कुल पढ़ाने के बेसिस पे नहीं लेना चाहती हूँ। आज का जो वीडियो है कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेशनल और थोड़ा सा लेक्चर का होगा। तो मैं आपकी मेंटर गाइड टीचर होने के लिए या टीचर होने के हिसाब से आपको कुछ छोटे मोटे की पॉइंट्स देने वाली हूँ। तो उनको आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा और अगर आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये आपको अभी जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको ये बताएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और आप क्या गलती करते हैं कि आपके सक्सेस के होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, इसीलिए आप डाउट में रहते हैं। लेकिन अगर मेरे बताए हुए रूल पे चलेंगे तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होंगे। मेरे हिसाब से आप सभी लोग सक्सेस तो पाना ही चाहते हैं और आप ही क्यों, सब लोग इस लाइफ में जो भी है वो सक्सेस पाना चाहते हैं। बट आपकी स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस का मतलब क्या है? तो सक्सेस को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एम डिसाइड किया है, जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, अगर वो आपको मिल जाता है तो आपका एम जो है आपको अचीव हो जाता है और इसके लिए आप जी जान से मेहनत करते हैं और आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना एम नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे मेहनत में कमी होती है, इसका मतलब ये होता है कि हमने वो अचीव करना चाहा था बट हमारा ट्रैक थोड़ा सा डिफरेंट था। इट मीन्स कि हमारी पढ़ाई में मेहनत तो बहुत ज्यादा थी बट स्मार्ट वर्क नहीं था। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आपको अपनी सक्सेस की स्टेप्स को बहुत तेजी से बढ़ाना है और बिल्कुल श्योर हो जाना है कि इस ट्रैक पे जाने से हमारी सक्सेस डन बाय डन होने वाली। ये की पॉइंट्स क्या होते हैं? किसी पेपर में आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं निट्स। उन की पॉइंट्स को बताने के लिए स्टूडेंट्स की मेंटर, उनकी टीचर उनके साथ है निधि शर्मा, जो आपको बताने वाली है वो की पॉइंट आखिर है क्या जो सक्सेस की फर्स्ट स्टेप को बढ़ाने में उनकी हेल्प करने वाली करेंगी। अब देखते हैं आज का की पॉइंट क्या है। स्टूडेंट, की पॉइंट ये है कि हम आज बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की। एनसीईआरटी, इन बुक्स को कौन पढ़ेगा? मैं इतनी सारी बुक्स लेके आई हूँ, ये सब क्या लेके आ गए तुम? देखिए स्टूडेंट्स, 80% जो बच्चे होते हैं वो निट्स की तरह ही मिस्टेक करते हैं और मैं नहीं चाहती कि आज के बाद अब स्टूडेंट्स ये गलती करें, इसलिए बिल्कुल मेरे इस की पॉइंट को आप आराम से ध्यान से एकदम मन लगा के सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग करते क्या हैं, आप लोग कोई भी अगर क्लास में प्रमोट होते हैं तो सबसे पहले आप उस क्लास की जितनी भी रेफरेंस बुक्स होती हैं वो चाव में घर पे उठाकर ले आते हैं और फिर उनको 1 महीने तो बहुत आराम से पढ़ाई करते हैं, हाइलाइटर से उनको हाईलाइट करते हैं, बट वो उसके बाद में एक शेल्फ में जाके एक शो पीस का काम करती है। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा और अगर मैं सही हूँ तो फिर भी बताइएगा। हाँ, लेकिन मैं कुछ परसेंटेज ऐसे बच्चों की भी बात करूंगी जो रेफरेंस बुक को लेकर तो आते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। उनके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग। बट स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो इन बुक्स को सिर्फ सेल्फ में जाके रख देते हैं और लास्ट टाइम पे उनसे इतनी मोटी मोटी किताबों पे पढ़ाई नहीं हो पाती है तो वो नोट्स की तरफ जाते हैं और उन नोट्स में जाकर के अपनी एग्जाम की सक्सेस या फिर आईआईटी नीट में सेलेक्ट होने की सक्सेस देखते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एनसीईआरटी बुक जो होती है वो क्यों आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि व्हाई वी आर रीड एनसीईआरटी बुक्स। हम लोग क्यों रीड
करते हैं एनसीईआरटी बुक्स को। तो देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक्स को रीड करने के कुछ 6 पॉइंट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उन 6 पॉइंट को अगर आप लोग मनन करेंगे या ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको भी लगेगा कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ना क्यों बेनिफिटेड है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि दिस बुक इज वेरी ऑथेंटिक बुक। यस स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी बुक है वो ऑथेंटिक बुक है। इट मीन्स अगर इसके जितने भी फैक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज्यादा सही है। आप इस पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ये जो है बोर्ड के द्वारा बनाई हुई किताब है जो आपको सही फैक्ट देती है। इसलिए इसको पढ़ना आपका कर्तव्य है। आपकी कुरान, बाइबल या जितने महाभारत या फिर जितना भी रामायण, आप जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स जो होती हैं वो सारी आप अपनी एनसीईआरटी बुक को मान लीजिए। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक को आप अपनी फ्रेंड भी मान सकते हैं। तो स्टूडेंट, एनसीईआरटी का पहला पॉइंट है कि ऑथेंटिक बुक है। सेकंड पॉइंट जो है आपका कि ये बहुत ज्यादा ऑथराइज्ड होने के साथ साथ ये स्कूल लेवल की बुक है। इट मीन्स कि इसमें पता है कि बच्चों को किस तरीके से समझ में आता है, उनकी लैंग्वेज उनको क्या समझाती है। इट मीन्स कि ये बुक जो है इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी होती है जो बच्चों को बहुत ही इजीली समझ में आती है। इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक को रेफर करना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक को रीड करते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 80% टाइम, यानी 80% टाइम तो ये होता है कि इसके क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में आ जाते हैं। चाहे वो कॉम्पिटिशन्स ले लो या फिर आपके बोर्ड्स ले लो या फिर आपकी जो भी फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनमें ले लो, कि एज इट इज क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से आते हैं। और फिर बाद में हमको पछतावा होता है कि इससे अच्छा तो हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही पूरा रेफर कर जाते। तो हम लोगों को जब पता है कि इसके इतने बेनिफिट्स हैं तो फिर भी हम क्यों नहीं करते। फोर्थ पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है। पहले ये बुक्स जो होती थी वो हम सब मार्केट से लेके ही पढ़ सकते थे, लेकिन आजकल ये ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके पीडीएफ, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको इवन चैप्टर बाय चैप्टर या फिर बुक बाय बुक आपको पीडीएफ मिलती है पूरी इंटरनेट पे। तो आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजीली। आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे या पीसी पे, आप अपने टैब पे, कहीं पे भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इजी टू कैरी, ये इसका 5th पॉइंट है स्टूडेंट्स। इजी टू कैरी का मतलब है कि ये बुक अगर आप रेफर करते हैं, टेक्स्ट बुक रेफर करते हैं, तो ये बाकी रेफरेंस की बुक की जितनी मोटी मोटी नहीं आती है। ये बहुत ही इजी कैरी होती है। आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो आप इसको बहुत आराम से बैग में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो होता है स्टूडेंट्स वो ये है कि आजकल की एनसीईआरटी बुक जो है वो बहुत कलरफुल हो गई है। यानी छोटे बच्चे जो कि 6-7 क्लास में है या 5th, 6th, 8th क्लास में है, उनको कलर से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है या फिर एंजॉयमेंट करते हैं वो ऐसी बुक को पढ़ने के लिए। तो आजकल की एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कलर को इंक्लूड किया गया है जो कि इस बुक को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के इतने सारे फायदे हैं, फिर भी हम क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन 6 पॉइंट्स को ध्यान रखना और एनसीईआरटी बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए वो तो आपको पता लग गया, लेकिन एनसीईआरटी बुक को पढ़े कैसे, ये दूसरा मुद्दा है। बिल्कुल, एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ने के तरीके होते हैं। अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ने का तरीका आपको नहीं आता है तो बिल्कुल मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनसीईआरटी बुक पढ़ते कैसे हैं, किस तरीके से आप टेक्स्ट बुक को रेफर करें, टेक्स्ट बुक को पूरे साल भर अपने साथ लेके चले और फिर आपको देखिए पेपर में से क्वेश्चन आने से कोई नहीं रोक सकता। आप उसका आंसर फोड़ के आएंगे, लिख के आएंगे, पेपर को फाड़ के आएंगे। फाड़ने का मतलब है कि बहुत अच्छे से लिख के आएंगे। ओके, नेक्स्ट, रियल में नहीं फाड़ना है पेपर। तो स्टूडेंट्स, हमें एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़नी चाहिए उसके लिए मैंने 2 चीजों में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले 6 to 10 क्लास एंड नेक्स्ट इज 10 to 12 क्लास। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 to 10 क्लास।
तो स्टूडेंट्स 6 to 9th क्लास में आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 to 9th में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए 6 क्लास के बच्चे थोड़े से छोटे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे वो 9th क्लास का बच्चा हो या 6th क्लास का बच्चा हो, एनसीईआरटी बुक को आप जोर जोर से पढ़ें और बिल्कुल अपने गार्डन में या फिर अपने रूम में घूम घूम के पढ़ें। जोर जोर से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आपको किताब लेके बैठ जाना है और फिर पेंसिल से उसको अंडरलाइन करना है। जो आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं या जिस लाइन की मीनिंग आपको नहीं आती है, आप अपने मेंटर, टीचर या अपने बड़ों से पूछ सकते हैं और साइड में उसका मतलब लिख सकते हैं। और फिर आप इसी तरीके से सभी चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। पूरे जो पैरा होता है उसका निचोड़ आप निकाल लीजिए। एक साइड में आप क्या कीजिए कि उसके छोटे नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स की तरह। और फिर उसके बाद में आप थर्ड पार्ट आपको जो करना है वो ये करना है कि आप जब उसको थर्ड बार रिवाइज करेंगे तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, केवल जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो देखिएगा फिर आपको कि एनसीईआरटी बुक आपकी कैसे चुटकियों में आ जाती है। और मैं दावा करके बोलती हूँ कि 6 to 10 क्लास से एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो आप ऐसा करेंगे तो 6 to 10 क्लास वालों आप एनसीईआरटी में नंबर 1 हो जाएंगे और मेरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंडली हम बात करते हैं क्लास 11th एंड 12th की। स्टूडेंट्स आप थोड़े से बड़े हो चुके हैं तो 11th 12th क्लास वालों को अपनी रीडिंग जोर जोर से करने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी को हैबिट है जोर जोर से पढ़ने की तो बिल्कुल आप जोर जोर से पढ़ सकते हैं। बट आपको उस टाइम पे उस लाइन का मतलब पता होना चाहिए। एनसीईआरटी इतनी इजी है और उसकी लैंग्वेज इतनी इजी है कि आप बहुत ही आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो आप अपने टीचर, मेंटर्स या फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर आप वही कीजिए कि लास्ट में जो या फिर पैरा के बगल में जो जगह होती है वहाँ पे उस पैरा का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाकर आप उसके लिख लीजिए या फिर एक रजिस्टर या नोटबुक में आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो वो शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको लास्ट टाइम एग्जाम में रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी के जितने भी इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं और एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स आई प्रॉमिस कि आपकी कंपटीशन लेवल पे भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, जब एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको करना आ जाए, तब उसके बाद में आप अपनी रेफरेंस बुक को उठा सकते हैं। और उसमें भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि स्टूडेंट्स जो बेस्ट बुक होती है रेफरेंस बुक वो आप कैरी करें और उसी को बार बार रिवाइज करें। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक बुक को 10 बार पढ़ना इजी होता है, बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है, बजाय 10 बुकों को एक बार पढ़ना। इसलिए बुक्स कम लीजिए, उनको पढ़िए ज्यादा बार। तो स्टूडेंट्स ये थे एनसीईआरटी के बेनिफिट्स। अगर आपको आज का वीडियो कुछ डिफरेंट और पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हैप्पी रहिए। और ध्यान रखिए कि पढ़ते रहना है और ये टाइम सबसे ज्यादा बेटर है, इसलिए कल नहीं हमें आज से ही पढ़ना है। तो एनसीईआरटी बुक को रेफर कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए।